इस टाइम डुसलडॉर्फ एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हूँ और अभी मैं अपने सामान का वेट कर रही हूँ। इधर है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ़ तरीके से जर्मनी पहुंच चुकी हूँ और हमेशा ऐसे ही लगता है जब भी मैं सफ़र में होती हूँ ना, तो मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं। आधे रास्ते में जब आती हूँ तो मैं बस अल्लाह ताला से दुआएं मांग लेती हूँ कि या अल्लाह मुझे मंजिल पे पहुंचा दे। ऐसा लगता है सफ़र ख़त्म ही नहीं होएगा, इतना कभी कभार दिल जो है ना वो तंग पड़ जाता है। जैसे ही हम सामान लेके बाहर निकले तो मेरे हस्बैंड सामने खड़े इंतज़ार कर रहे थे और मिराज साइड पे बैठा हुआ था, इसकी तबीयत ख़राब थी और ये जब मुझे देखा तो मेरा प्यारा सा बेटा भागता हुआ मुझे मिलने आया और यहाँ पे फिर हमारा इमोशनल सीन जो है ना वो फुल ऑन हो गया। इतना वो मेरा दिल दुखाना, अच्छा ये नहीं समझ आती कि यहाँ से जाते हैं तो भी दिल दुखता है, वहाँ से आते हैं तो भी दिल दुखता है। ये ज़िंदगी इसी का नाम है मेरे ख़्याल से। और जो लोग वैसे ही थोड़ा दिल रखते हैं ना, वो नरम दिल रखते हैं, बात-बात पे इमोशनल हो जाते हैं, बात-बात पे उन्हें रोना आ जाता है, तो ये ज़िंदगी उन लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं जिस दिन वापस आ रही थी ना, तो आने से पहले मैं रेडी होके बैठी हुई थी अम्मी के साथ। तो वो मुझे बता रहे थे कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो शुक्र करेंगे, वो अपनी माँ को देखेंगे। अल्लाह ताला ने औलाद चीज़ ही ऐसी बनाई है। वो तुम्हारे बच्चे वहाँ पे हैं और इस तरह की ना माएँ बड़ी चीज़ होती हैं, माएँ ऐसी होती हैं, माँओं के बिना कुछ भी नहीं होता। मेरा उनके लिए दिल इतना वो हो रहा है, इतना टाइम उन्होंने तुम्हारे बिना गुज़ार दिया। तो जब वो सारी बात कह चुकी तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी माँ किधर है? मेरी माँ किधर रह जाएँगी? खैर, परदेसी सिर्फ़ बेटे नहीं होते, परदेसी बेटियाँ भी होती हैं और जब बेटियाँ परदेसी हो जाती हैं ना, उनका दिल ज़्यादा दुखता है। बेचारे बेटे, उनका भी दिल दुखता है, लेकिन वो जब मुल्क छोड़ के बाहर जाते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर जाते हैं, तो काम में लग जाते हैं। इतनी ज़्यादा वो टेंशनें होती हैं कि उन्हें ये सोचने का भी टाइम बहुत कम मिलता है। एनीवेज़, मैं अपने घर पहुँच चुकी थी। घर बस चंद ही मिनटों की दूरी पे था घर। हम जा रहे थे और मैं तो थी परेशान, मैं तो थी सैड, लेकिन मेरे साथ जो दूसरा बंदा था ना, वो तो हवाओं में था। उसका ये देखें सीन, इतना वो खुश था, इतना वो खुश था, तो मुझे बार-बार एहसास हो रहा था कि अपने घर, अपने बहन-भाई और अपनों को जब देखते हैं ना, तो उसका वो खुशी ही अलग होती है। और ये बात भी सच है कि जिन गलियों में, जिस जगह पे आपका बचपन गुज़रता है ना, वो चीज़ आपको उ उन्हीं गलियों की आपको याद आती है, वही चीज़ें आप बार-बार याद कर रहे होते हैं, आप मिस कर रहे होते हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ ख़राब है, मेरा गला ख़राब हो गया है। थोड़ा-सा फ्लू भी हुआ था, लेकिन गला जो है ना, इसको कोई मसला हो गया तो वो ख़राब हो गया है, इसलिए मेरी आवाज़ जो है ना वो ऐसे आ रही है। हम घर पहुँच चुके हैं। अच्छा, वापस आते हुए ना एक चीज़ तो ये बहुत परेशान कर रही होती है कि अगर आपका सामान ज़्यादा हो जाए, तो स्पेशली सर्दियों में जब आप आते हैं ना, तो सर्दियों के कपड़े इतने हैवी होते हैं ना, उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो 1-2 सूट ही क्यों ना हो, लेकिन वो अच्छे ख़ासे वज़नी होते हैं। सामान आपका बढ़ जाता है, वो आपको टेंशन होती है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास गोल्ड होता है ना, आप यहाँ से लेके जा रहे हैं या वहाँ से लेके आ रहे हैं, तो बी केयरफुल, क्योंकि सुल वाले वहाँ पे खड़े होते हैं और वो आपको चेक भी कर रहे होते हैं। और जब इस दफ़ा भी मैं आई हूँ, तो मैं देख रही हूँ, तो मेरे सामने एक पाकिस्तानी थे, वो भी एक लड़का था मेरे ख़्याल से और बाप-बेटा थे। तो उनको वो साइड पे लेके थे, वो देख रहे होते हैं, पास वो 3-4 एहलकार खड़े होते हैं, तो आपकी किस्मत की बात है, जिसको चाहे वो अलग कर ले। तो ये एक टेंशन होती है, जब आप आते हैं तो इस चीज़ का आपको ख़्याल रखना पड़ता है। और यहाँ पे अबराश अबराश से मुलाकात हुई और मेराज तो बस हवाओं में उड़ रहा था। पहले आपको पैकिंग की टेंशन होती है और फिर जब आप आते हैं तो आपको वो खोलने की चीज़ें सारी उनकी टेंशन होती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो फ्रेश होती हैं, जैसे कि मैं थोड़े से, मेरे ख़्याल से 2 केजी थे या इससे भी कम थे, अमरूद लेके आई थी। और अमरूद एक वाहिद चीज़ ऐसी है जो कि आसानी से नहीं मिलते। बाकी चीज़ें जो है ना वो आपको इधर-उधर से कहीं न कहीं से मिल ही जाती हैं। आते ही मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा, जो कि आपको मेरी इंस्टाग्राम की पोस्ट पे हमेशा देखने को मिलती हैं। ये वाला सीन आपको हमेशा देखने को मिलता है, यहाँ पे मैं अक्सर खड़ी होती हूँ और ये अभी भी आपको दोबारा से देखने को मिलता रहेगा। चाय पी, पानी पिया, चाय पी, थोड़ा-सा खाना खाया।
हालाँकि खाना खा के आए थे, भूख तो कोई ख़ास नहीं थी। उसके अलावा मुझे जो चीज़ टेंशन थी ना, अमरूदों का मैंने ज़िक्र किया, वो मैंने निकाल के रखे और उन्हें फ्रिज में रखा, उन्हें वॉश किया। और उसके अलावा मैं ये ग्रीन चिली लेके आई थी, सख्त तीखी वाली मिर्चें जो यहाँ से कभी भी नहीं मिलती। ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, थोड़ी-सी लाई थी और इन्हें आते ही मैंने निकाला क्योंकि ये भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा पिनिया मैं लेके आई थी अपने हस्बैंड के लिए, उन्हें पसंद है पिनिया, वो खाते हैं और वो मैंने आते ही निकाल के रखी। और एक चीज़ मुझे टेंशन थी कि जिस बॉक्स में पिनिया डाली हुई थी, वो था मुझे कि वो कहीं टूट तो नहीं गया, तो वो निकाल के रखी। और फ्रेश मेरे ख़्याल से यही चीज़ें थी। साग था, साग निकाल के रखा मैंने आते ही, साग मैंने निकाला और साग को बॉयल नहीं करवाया था, सिर्फ़ फ्रेश साग के पत्ते थे। अम्मी ने किसी को कहा हुआ था, किसी हेल्पर को, तो वो जिस दिन मैंने आना था, उससे 1 दिन पहले दे के गई थी और फिर उसको जिस दिन मैंने आना था, उस दिन उसको कट किया और जो साग के अंदर जाते हैं उसके लवाज़मात, वो सारी चीज़ें रेडी की। उसके मिर्चें जो चाहिए थी, वो भी। और पालक अ, अपने गार्डन में लगाई हुई थी, घर के अंदर थी, वो वाली कट करके दी। वो और और भी पता नहीं क्या चीज़ थी, कुछ और भी डाला था, मेथी आई गेस। तो वो सारी चीज़ें एक बड़े से शॉपर में डाल के तो बंद करके रख लिया। इससे ये था कि वेट तो उतना ही रहता है, लेकिन ये है कि लिक्विड नहीं था, बिल्कुल ड्राई था, तो उसके वो लीक होने का कोई भी चांस नहीं था। वरना आप साग जब भी लेके आते हैं ना, ज़बरदस्ती साग जो है ना वो लीक हो जाता है, हमेशा हो जाता है। और इससे बेहतर यही होता है कि ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये मुझे बेस्ट लगा। उसके अलावा जो चीज़ जिसने मुझे आते ही डिस्टर्ब किया था ना, वो था डिशवॉशर, क्योंकि डिशवॉशर का फ़िल्टर इतना गंदा हुआ पड़ा था, इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं ख़्याल किया, इन्होंने क्यों नहीं देखा, उसकी कोई हालत ही नहीं थी। तो उसके अंदर मैंने ढेर सारा विनेगर डाला, सफाई के लिए जो होता है। उसके अलावा उसका नमक चेक किया और मैंने लिक्विड जो स्पेशल मिलता है डिशवॉशर की सफाई करने के लिए, वो मैंने उसके अंदर डाला और फिर मैंने उसको ऑन करके घंटे पे लगा दिया था मेरे ख़्याल से। और यहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आ रही थी ये सारे किए जा रही थी, मैं चाह रही थी कि अच्छे से एक दफ़ा ना डिशवॉशर जो है वो क्लीन हो जाए, क्योंकि अगर डिशवॉशर नहीं क्लीन होगा तो वो बर्तन कैसे क्लीन करेगा। यहाँ पे देखिए डिशवॉशर कैसे चमके मारा है। पहले मैंने ब्रश की मदद से भी थोड़ा सा इसको साइडों से स्क्रैच किया था, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा डिशवॉशर जो है ना वो क्लीन हो चुका है। उसके बाद जो साग था ना वो वॉश करना था, वो मैंने उस दिन तो मुझ में हिम्मत नहीं थी, उसको मैंने निकाल के किसी बर्तन में बालकनी में रख दिया था, क्योंकि रात को अच्छी खासी ठंड थी। तो सुबह जैसे ही पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मेरी आँख खुली 3 बजे, यहाँ पे तो 3 बज रहे थे, पाकिस्तान तब 7 बज रहे थे। तो मैंने उसको फिर बॉयल होने के लिए रख दिया और अच्छा खासा इसको बॉयल किया, बहुत ज़्यादा। साग को जितना ज़्यादा आप बॉयल करते हैं ना, वो उतना मज़ेदार बनता है। और इसकी मुझे टेंशन भी थी कि इसके पत्ते बहुत जल्दी येलो हो जाते हैं। साथ-साथ मुझे अम्मी की रिकॉर्डिंग्स आ रही थी कि साग को जल्दी बना लेना, वरना उसके पत्ते येलो हो जाएँगे, फिर उसका वो मज़ा नहीं रहेगा। तो फिर जिस साग को बॉयल किया और यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ मैश, मैंने बहुत ज़्यादा इसको बॉयल किया था कि ये बिल्कुल येलो हो चुका था तकरीबन। अब मैं आपको इतना ऐसे तो नहीं बता सकती, लेकिन जब ये अच्छा खासा येलो हो गया तो तब मैंने साग जो है ना उसको नीचे उतारा। अब यहाँ पे इसको ये साग रेडी हो चुका है, जितना बनाना है उसको तड़का लगाएंगे, उसके अंदर ग्रीन चिली जो है ना उसका पेस्ट बना के ऐड करेंगे तो साग आपका रेडी। इन सर्दियों का ये हमारा पहला साग है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।